गुड मॉर्निंग, मैं आपका डॉक्टर प्रदीप। आज आपको स्पर्म की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आप स्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इससे मोर देन 40 क्वेश्चंस आए हुए हैं। साथ साथ स्पर्म की क्वेश्चंस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस से भी आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्पर्म की फिगर को एक्सप्लेन करूंगा। इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वह सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ साथ स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से होती है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वह मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह की क्वेश्चंस आपकी नीट एज वेल एज एम्स लेवल एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर कि स्पर्म की स्ट्रक्चर है तो क्या है। तो सिंपल, स्पर्म आपकी सिंगल सेल, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स। यदि इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी 4 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज हेड, द सेकंड वन इज नेक, द थर्ड वन इज बॉडी एंड द फोर्थ वन इज हेड। तो पहला यह क्वेश्चन हो गया कि स्पर्म की बॉडी कितने भागों में बांटा गया है। इसकी बॉडी को 4 भागों में। द फर्स्ट हेड, the second one is neck, the third one is body and the fourth one is head. Head की pointed portion को एक्रोजोम कहते हैं। So what is एक्रोजोम? ये आपकी second question। एक्रोजोम pointed head of sperm is called एक्रोजोम। is your second। थर्ड क्वेश्चन, एक्रोजोम की फॉर्मेशन यदि होती है तो कैसे होती है, कौन सी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। इन द स्पर्मियोजेनेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। ये आपकी थर्ड क्वेश्चन होगी। हेड के अंदर कौन सी पार्ट पाई जाती है सेल की, तो सेल के अंदर पाई जाती है न्यूक्लियस। जब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, इस स्पर्मियोजेनेसिस के कारण देयर इज मॉर्फोजेनेसिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो न्यूक्लियस आपकी स्पर्म की हेड में आपको पाई जाती है और यह न्यूक्लियस होती है, यह आपकी होती है एन। यह भी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यदि आप इसकी क्रोमोसोम्स को देखेंगे 20 plus n, 20 plus फोर्थ आपकी क्वेश्चन है। दूसरी पार्ट आप देखेंगे आपकी पाई जाती है नेक। नेक इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ स्पर्म विच इज फाउंड बिटवीन द हेड एंड बॉडी। तो यह पार्ट आपकी हो गई। यह पार्ट यहां से लेकर यहां तक यह आपको पाई गई नेक। नेक में सेंट्रियोल पाई जाती है और यह सेंट्रियोल 2 प्रकार की होती है। द फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। द फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल। यह आपकी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। यह आपकी प्रॉक्सिमल और यह आपकी हो गई डिस्टल। अब यहां पर एम्स लेवल क्वेश्चन आपको मिलेगी। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन क्लीवेज। नाउ द सेकंड वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल दिस डिस्टल सेंट्रियोल हेल्प्स इन axial filament is your axial filament. This axial filament is formed by distal centriole। 2 मेजर क्वेश्चन आपको मैंने बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट यदि हम देखते हैं स्पर्म की, थर्ड पार्ट आपकी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where is the exact location of mitochondria in the body of sperm? Mitochondria is found in
इसकी मेजर रोल क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, मीन्स इट प्रोवाइड्स एनर्जी। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म की मूवमेंट होती है, या मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है कहां से, यह मिलती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से। इस बॉडी के अंदर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ आपकी पाई जाती है साइटोप्लाज्म, एंड दिस साइटोप्लाज्म इज सेड टू बी मैंसेट। So is your next question, what is manset? Manset is the mass of cytoplasm which is found around mitochondria inside the body of a sperm. या ऐसा भी क्वेश्चन आया है, manset is found in different options आपको मिलेंगे, then you have to choose a sperm. यदि इसकी बॉडी की पोस्टीरियर पार्ट में देखेंगे तो पाई जाती है रिंग सेंट्रियोल। इसी रिंग सेंट्रियोल से यह आपकी एक्सियल फिलामेंट आपकी बाहर आती है। इस रिंग सेंट्रियोल को एनुलस भी कहते हैं। इसके बाद आती है फोर्थ पॉइंट आपकी टेल। टेल के अंदर पाई जाती है आपकी माइक्रोट्यूबुल्स। यदि साइकोलॉजी देखेंगे, इस माइक्रोट्यूबुल्स की आप देखेंगे कि इसकी अरेंजमेंट किस प्रकार से होती है, 9+2 या 9+0, या आपकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आपकी टेल के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स, टेल के अंदर आपकी माइक्रोट्यूबुल्स की अरेंज आपकी 9+2 होती है। तो यह सारे पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यदि हम एक्रोजोम को देखते हैं, यहां एक्रोजोम को, दिस एक्रोजोम हैविंग स्पर्म लाइसिन, दिस एक्रोजोम हैविंग स्पर्म लाइसिन, proteolytic enzymes. Sperm is yours having sperm lysine enzymes, so which helps in penetrating of secondary oocytes during fertilization. Sperm lysine is not a single enzyme; it has group of enzymes. Hyaluronidase या प्रोना रेडिएटा dissolving enzymes, या जोना पेलोसिडा एक्रोसिन dissolving enzymes. So it has sperm lysine having 3 enzymes: hyaluronidase first, prona radiating enzymes, and एक्रोसिन जोना पेलोसिडा क्लियर को। सो यदि आप ओव्यूलेशन के समय, यदि यह आपकी सेकेंडरी oocytes या आपकी जोना पेलोसिडा और यह आपकी प्रोना रेडिएटा, इज योर प्रोना रेडिएटा, इसको डिजॉल्व कराने के लिए इसमें एंजाइम पाई जाती है। यदि आप इसके इनर लेयर को देखेंगे, जोना पेलोसिडा, जेपी जोना पेलोसिडा, इसको डिजॉल्व कराने के लिए आपकी एंजाइम्स पाई जाती है। सो आप ध्यान रखेंगे, sperm lysine is not a single enzyme, it is a group of enzymes. In details I will explain in the process of fertilization. So यहाँ पर मैंने आपको sperm lysine के बारे में बताया। अब ये देखेंगे एक स्पर्म है, इसकी बनावट के बाद ये देखेंगे कि लिविंग स्पर्म की डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया। तो ये भी आपकी न्यू क्वेश्चन जो वेरी इजी 11 होगा। 1675 दूसरी क्वेश्चन है आपकी, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो कहां होती है? स्पर्म्स आर फॉर्म इन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जहां पर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ऐसे कौन सी कौन से हार्मोन्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड्रोजीन या टेस्टो हार्मोन जो सेल्स ऑफ लेजिंग से निकलती है, तो दिस टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय टेस्टो। कभी कभी द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस काफी फास्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि इफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज वेरी फास्ट देन हाउ इज कंट्रोल। तो यदि आप एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी देखेंगे, यहां से 2 प्रकार की हार्मोन्स निकलती है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से यदि आप देखेंगे, gonadotrophic hormone, it is of 2 types. The first one is luteinizing hormone and the second one is follicle stimulating hormones. यह follicle stimulating hormones क्या करते हैं, Sertoli cells. These Sertoli cells having 2 main factors. The first one is antigen binding protein and the second one is inhibin. This inhibits follicle stimulating hormones. This follicle stimulating hormones stimulates the synthesis या formation of sperms. यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं कि if the rate of spermatogenesis is very fast, then which hormone is responsible for controlling this process? Then we have to reply immediately. Hormonal reactions on gonads या testes या spermatogenesis is a very important. So इस चीज को यहां पर ध्यान रखेंगे कि the hormone inhibits follicle stimulating hormones, that's why there is no spermatogenesis. So यह मैंने आपको spermatogenesis के बारे में बताया हूं। अब यदि हम इस चार्ट को देख रहे हैं spermatogenesis की, अब इससे रिलेटेड आपकी जो मैं इस स्पर्म को रिलेट कर रहा हूं स्पर्मेटोजेनेसिस से, कि अब ये देखिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन यदि हो रही है, तो फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में आपकी माइटोटिक डिवीजन, हियर इज योर माइटोटिक डिवीजन हो रही है। जर्म सेल्स में आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जर्म सेल्स में नेवर meiotic division, both mitosis as well as meiotic division आपकी होती है। लेकिन फर्स्ट फेज जहां पर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस फेज में माइटोटिक डिवीजन होती है, न कि मेयोसिस डिवीजन होती है। सो यहां पर आपकी माइटोसिस डिवीजन, इस माइटोसिस डिवीजन के कारण आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपकी होती है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन occurs in spermatogonial cells या primary spermatocytes या secondary spermatocytes. So please you see the figure is your primary spermatocytes and here is first meiotic division. So first meiotic division occurs in primary spermatocytes. Primary spermatocyte is always 2n, means diploid, means having 46 chromosomes. Having 46 chromosomes, 44 plus X and Y.
अब यहां देखें, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फाउंड इन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। आपके यहां पर आंसर मिल रहा है 2 secondary spermatocytes are formed while first meiotic division. Secondary spermatocyte is always n. अब यहां पर देखेंगे रिडक्शन डिवीजन, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स इन, अब यहां पर कंफ्यूजन होगी। रिडक्शन डिवीजन मींस मेयोटिक सेल डिवीजन आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी हो रही है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी हो रही है। यदि आप सेल डिवीजन देखेंगे, मेयोसिस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में मेयोसिस या दो भागों में 2n to n and n to n means diploid to haploid and haploid to haploid। रिजेक्शन डिवीजन जो हो रही है वह मेनली आपकी होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ना कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। आप यहां पर देखेंगे 2n to n, 2n to n means there is a reduction in number of chromosomes, while haploid to haploid यह आपकी माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह होती है, लाइक माइटोसिस। 2n to n डिवीजन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिवीजन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ था। रिडक्शन डिवीजन मींस देयर इज डिवीजन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ऑप्शन हम क्या देंगे? प्राइमरी, क्योंकि यहां पर यदि आप देख रहे हैं 2n, आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपकी हो गई है n। नाउ यहां पर टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हुई है। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मींस each secondary spermatocytes divides into spermatids। कितने? 2 means 2 secondary spermatocytes for spermatids and these spermatids are n। next, spermiogenesis, what happens? कभी कभी आपकी ऑप्शंस आपको दी जाएगी 4 ऑप्शंस, और इस 4 ऑप्शंस में यू हैव टू चूज द रॉन्ग ऑप्शंस। यदि आप स्पर्मियोजेनेसिस देखेंगे, इस स्पर्मियोजेनेसिस में आपकी मेजर जो चेंजेस होती है ये आपकी स्पर्मियोजेनेसिस इन स्पर्मियोजेनेसिस आपकी फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, यह सही है। रॉन्ग ऑप्शन आपको चुनना है। स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम होती है, यह आपकी होती है। यदि आप सिंगल सेल को देखेंगे, या सिंगल सेल से आपकी न्यूक्लियस, यहाँ पर सेंट्रियोल से, और यह आपकी गोल्गी, यह है आपकी गोल्गी। इस गोल्गी से ही आपकी एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है, तो यह पॉइंट आपकी सही है। दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ सीट, माइटोकॉन्ड्रिया, सीट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी सही है। थर्ड, यदि मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं तो मैं दे रहा हूं कि आपकी सॉर्टिंग ऑफ साइज ऑफ स्पर्म मीन्स लेंथ of a sperm size decreases apart। ये स्पर्म की साइज आपकी डिक्रीज हो रही है, तो यह पॉइंट आपकी गलत हो रही है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में जो चेंजेस होती है
क्वेश्चन भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस में आपकी लेंथिंग ऑफ स्पर्म ये आपकी कम होती है, नहीं नॉर्मल साइज इसकी आपकी होती है, इसकी साइज बहुत कम नहीं होती है, वेरी नॉट स्मॉल इन साइज। सो ये आपकी पॉइंट बताया हूं। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। अब यहां से देखेंगे, यहां से बहुत सारे, यहां से कम 10 क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। हाउ मेनी स्पर्म्स, here is your sperm, here is your spermatogonial cells, here one, और यहां पर आपको कितने मिल गए, ये आपकी 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3 और ये आपकी 4, means 4 sperms are formed from one spermatogonial cells। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि if 20 chromosomes are found in somatic cells, then what's the number of chromosomes in germ cells। अब यह कंफ्यूजन आपकी होगी कि सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स में आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यदि जो भी नंबर आप ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं, जो भी नंबर आप ले रहे हैं, और यह ध्यान में आती है कि हमारी जर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स के नंबर सोमैटिक सेल्स से जस्ट हाफ होती है। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन आपकी दिया गया है। जर्म सेल्स हमारे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये हमारी जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स की बात हो रही है। जर्म सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जिसके कारण स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस स्पर्म्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय मेयोटिक डिवीजन। आप यह ध्यान में मत रखें कि सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पर्म के लिए, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है जर्म सेल्स के लिए। हियर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, हियर इज ऑलवेज 2n, ऑलवेज 2n। तो यहां कंफ्यूज नहीं करना है। सोमैटिक सेल्स हैविंग 46, जर्म सेल्स आल्सो हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज आपकी 2n, having same number of chromosomes 44 plus X Y, not XX, because is your male sex cells, male germ cells, not female. So here is X and Y। तो मैं आपके सामने स्पर्म्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो सभी के सभी आपके नीट क्वेश्चन है। फर्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज 48 to 72 hours, मीन्स 2 या 3 दिन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, स्पर्म्स कैन सर्वाइव ओनली इन एन अल्कलाइन मीडियम। स्पर्म्स आपकी सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही आपको सर्वाइव कर पाएगा। एसिडिक मीडियम में देयर इज डेथ ऑफ स्पर्म्स। यदि स्पर्म मेल यूरेथ्रा से पास कर रहा है, then there is 100% chance for death of sperms, क्योंकि the pH of urethra of human male in normal condition is 6.8, that is acidic in nature, and in acidic nature when a sperm passes through urethra of male, sperms may die. So corpus and prostate gland of human male accessory glands neutralize the nature of urethra before ejaculation. यदि semen is discharged inside the female genital organ, the pH of vagina is also acidic in nature. In that particular acidic in nature, sperms may die. So what happens? Bartholin gland of females neutralize chemical substances which is alkaline in nature. That's why sperms survive inside the vagina. There is one neat question. What is capacitation?
capacitation is the surviving capacity of sperms inside female's body, that means in vagina, before fertilization is said to be capacitations. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बतलाया हूं. आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन बतला रहा हूं. Anti-fertilizing is present on the surface of acrosome of a sperm, and fertilizing is present on the surface of secondary oocyte. Due to fertilizing and anti-fertilizing, same species of gametes, they recognize with each other. So anti-fertilizing is your next question. Anti-fertilizing is chemical substance which is present on the surface of acrosome of male sperm. Next time, the maturation of a sperm occurs only in epididymis of testis. Next question. A sperm is said to be germ cells and it is immortal. So your next question, germ cell is mortal, immortal, or many options you may get. Then you have to write germ cells are immortal. How many sperms are discharged during ejaculation? 200 million to 300 million sperms are discharged during coitus. ये आपकी एनसीईआरटी बुक की लाइन दिया हुआ है. स्पर्म बॉडी इज कवर्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं. स्पर्म बॉडी इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन द इंक पीस ऑफ टेल इज नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्पर्म इज नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यदि इस पार्ट को देखेंगे, in piece of tail, it is not covered by plasma membrane. स्पर्म्स के सारे पार्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा आपकी कवर होती है. स्पर्म्स हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन. कितनी परसेंटेज? About 60% of sperms are required for normal fertilization. If less than 60, then there is no chance of fertilization. ये अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं. Spermiation. So what is spermiation? Spermiation, the release of sperm from seminiferous tubules of testes to epididymis is said to be spermiation. So यदि आप seminiferous tubules को देख रहे हैं और इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल से यदि यह आपकी एपिडिडाइमिस तक यदि आ रही है, इट इज टू बी स्पर्मिएशन. ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरे, व्हाट इज इमिशन? Emission, the release of transfer of sperms from epididymis to urethra is called emission. Next point is your emission. Epididymis to urethra. Next questions. Ejaculation. बहुत कंफ्यूजन होती है ejaculation and insemination. Ejaculation, discharge of semen inside female's body is said to be ejaculation. Next point is your ejaculation, discharge of semen in female's body. The first one is insemination. Insemination means deposition of sperms or semen inside female's body is said to be insemination. So
आपको ये 4 मेजर पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं. नेक्स्ट, sperms are motile, smaller in size. Sperms are motile, smaller in size, and male gametes, while secondary oocyte is bigger in size and non-motile. So your question is, sperm is motile or non-motile? Sperm is motile. Is your sperm is motile. Sperm moves. Which part of a sperm helps in movement? Tail helps in movement. Tail helps in movement. और मैंने आपको बताया था कि आपकी टेल आपकी लैसिंग मोमेंट में भाग लेती है. लैसी, LASHI, लैसिंग मोमेंट में आपकी भाग लेती है. लैसिंग मोमेंट, जिगजैग मोमेंट, या इट इज सेड टू बी undulating moment. So some points I have explained about the sperm. So आप इस सारे पॉइंट को ध्यान देंगे. मैं समझ रहा हूं कि अब तक स्पर्म्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वह सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं. 2 क्वेश्चंस आपको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओलिगोस्पर्मिया. Oligospermia, very less sperms in semen, and azoospermia sperms are absent in semen. कुछ साल पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था. अमीबॉइड स्पर्म्स आर फाउंड इन, फाइलम का नाम दिया हुआ था प्लेटहेलमिन्थिस, डेमेटहेलमिन्थिस, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा. तो आपकी अमीबॉइड स्पर्म आपकी एस्कैरिस में पाई जाती है, फाइलम एस्कैलमिन्थिस. एक और क्वेश्चन आपको आया हुआ था, मियोगैमेट्स. व्हाट आर मियोगैमेट्स? Gametes are formed by meiotic division. These are said to be myogametes. So, maximum point को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं. If you go through question banks without fail, you can solve. Okay, thank you. Best of luck.